श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको रावण के पेशाब से बने हुए तालाब की कथा सुना रही हूँ। रावण के पेशाब से बना तालाब ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कुंड रावण के पेशाब से बना हुआ है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी बहुत सारी कई किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं। भक्ति से कई किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर को उठाकर लंका ले जाने के लिए कोशिश की थी, परंतु वह सफल नहीं हुए थे। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कई प्रयास किया, परंतु रावण हर बार विफल रहा और हार कर रावण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और उसके घोर तपस्या प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि ये एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ तब चलू पड़ूंगा कि आप मेरी शर्त मानोगे तो, लेकिन अगर तुमने शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने ज्ञान और ताकत पर बहुत अहंकार था, इसलिए उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने लंका की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही सारे देवता भागे हुए भगवान विष्णु के पास चले गए और सारी कहानी बताई और रावण को शिवलिंग ले जाकर लंका ले जाने के लिए रोकने का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा और समय चारवाहे बालक का रूप धारण करके खड़े हो गए और जैसे ही गंगा रावण के पेट में समाई, रावण को बड़ी तेज से लघु शंका लगी और वह विचलित होकर देखने लगा क्योंकि भगवान शिव की यह शर्त थी कि शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। इतने में उनकी नजर चारवाहे बालक के रूप में खड़े विष्णु भगवान पर पड़ी। उसने उस बालक को पास बुलाकर शिवलिंग को संभालने के लिए कहा और यह भी कहा कि किसी भी हाल में इसको जमीन पर मत रखना। शिवलिंग को पकड़ कर रखने के लिए कहा। रावण ने उस बालक को श्रवण मुद्राएं देने का वादा भी किया। इस प्रकार बालक खुशी खुशी से मान गया। शिवलिंग को पकड़ लिया और रावण शिवलिंग को बालक को देखकर पास में लघु शंका करने चला गया, परंतु पेट में गंगा के होने की वजह से रावण की लघु शंका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भगवान विष्णु ने रावण को बहुत देर लगा दी और वह वहीं पर अपना साधारण वेश बनाकर उनका मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए शिवलिंग को धरती पर रख कर चले गए। तो वहां रावण के पेट से जब गंगा बाहर निकल गई तो उसका पेशाब भी रुक गया। इस दौरान रावण के मूत्र से विशाल कुंड का निर्माण हो गया और रावण ने देखा कि चारवाए बालक का कहीं अता पता नहीं है और शिवलिंग धरती पर रखा है। तो वह रावण बहुत क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया और वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। जैसे भगवान शिव ने पहले कहा था कि यह शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो जाएगा। तब गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग पर लात मारी। इससे शिवलिंग जमीन पर धंस गया और आज भी उस जगह को झारखंड में देवघर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के पास दो तालाब है। एक तालाब में लोग स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे तालाब के पानी को लोग छूते तक नहीं है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि इस तरफ का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था। देवघर में स्थित शिवलिंग 12 शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी माना जाता है। हर साल सावन के महीने में श्रद्धालु कावड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और इसलिए आज भी रावण के मूत्र से बना हुआ यह कुंड विराजमान है। तो इस तरह से रावण के पेशाब से देवघर में यह तालाब बना था। क्यों दिया था माता सीता ने अयोध्या को श्राप? तो माता सीता से राम बहुत प्यार करते थे और उनके इस प्रेम का बड़ा उदाहरण है माता सीता के अपहरण के बाद 1 वर्ष जब रामायण के अरण्य कांड के अनुसार जब रावण देवी सीता माता का हरण करके लेकर गए थे तो उनको लंका ले जाया गया था। तब श्री राम बहुत दुखी हुए थे और पूरे वन में भटक रहे थे। गुस्से में आकर उन्होंने श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड में ऐलान किया था कि अगर मेरी पत्नी सीता नहीं मिली तो मैं पूरे संसार को विनाश कर दूंगा। आखिरकार रावण का वध होने के बाद वह पल भी आया जिसका बेबसी से
इंतजार था, श्री राम और माता सीता का मिलन। लेकिन इस पल में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि लक्ष्मण और हनुमान जी सहित सब लोग चौंक गए। जब माता सीता के सामने आई तो उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों में उनसे कहा कि वह सिर्फ अपने वंश की मर्यादा को कायम करने के लिए सीता जी को बचाने आए हैं। इन्हें नहीं पता कि 1 साल के बाद सीता जी आप भी पवित्र है या नहीं। तब सीता जी ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया और लेकिन श्री राम ने पूरे साल सीता के वियोग में तड़प रहे थे। उनके सामने इतना कठोर क्यों हो गए थे? जब माता सीता ने अग्नि परीक्षा लेकर अपने कदम रखा था तब श्री राम ने आंखें उठाकर उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखी थी। उनकी नजरें धरती पर गड़ी हुई थी। यह दृश्य सबने देखा था। बहुत मुश्किल नहीं था जब माता सीता अग्नि में गुजरी थी, उन पर एक आंच भी नहीं आई थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा का कारण यह नहीं था कि राम को माता सीता पर संदेह था। वह जानते थे कि माता सीता का मन किसी भी हालत में कलंकित नहीं हो सकता। लेकिन श्री राम माता सीता को कोई आम जीवन जीने वाले लोग नहीं थे जिनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा व न्यायपूर्वक राज कर सके। ऐसे में आवश्यक था कि उनकी प्रजा पर किसी प्रकार के प्रश्न ना उठा सके। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार 14 साल के बाद वनवास श्री राम और रावण को हराकर पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। उन्होंने अयोध्या के राजा का पद भी स्वीकार किया और साथ ही माता सीता वहाँ की रानी बनी। लेकिन इस घटना को एक जुड़ी कहानी प्रचलित है। कुछ लोग माता सीता को रानी बनना पसंद नहीं था क्योंकि वह उन्हें अपवित्र समझते थे। श्रीमद् भागवता के 9वें श्लोक में के अनुसार एक बार श्री राम वेश बदलकर घूम रहे थे ताकि वह करीब से अपने लोगों की समस्या समझ सके। टहलते टहलते वह एक घर के पास पहुंचे जहां जोर जोर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को चिल्ला रहा था, तू पराए घर में होकर आई है, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मैं राम नहीं हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया जो रावण के घर पर रहकर आई थी। ऐसी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम का दुविधा में पड़ गए। हालांकि उन्हें माँ सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह तो यह नहीं चाहते थे कि अयोध्या की जनता अपनी रानी से नाखुश हो और उन पर सवाल उठाए। इसलिए उन्होंने माता सीता को एक बार फिर वनवास भेजने का आदेश दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वह माता सीता को वन में छोड़कर आए। माना जाता है कि अयोध्या की जनता लोगों की ऐसी सोच पर और अपने ऊपर हुए न्याय ने माता सीता को बहुत क्रोधित कर दिया था और इसी क्रोध की वजह से अग्नि परीक्षा में उन्होंने अयोध्या को साफ दिया था कि यह नगरी कभी भी विकसित नहीं होगी। यहाँ हमेशा दुख और सन्नाटा छाएगा और इसका कभी भी विकास नहीं होगा। कहते हैं कि इसी वजह से कई राजाओं के राज करने के बाद अयोध्या को सदियों तक तबाही और कष्टों का सामना करना पड़ा। एक ऐसा दौर भी आया, बल्कि हमारे पुराणों में इसका जिक्र कई बार किया गया है कि एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने के समय आ गया तो वह जानते थे कि हनुमान जी रामराज जी को उन तक आने नहीं देंगे। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार में पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने के लिए कहा। तो मिशन पूरा होने के बाद जब हनुमान जी ने अपने शरीर को अति लघु रूप बना लिया और दरार में घुस गए तो इसके बाद या हनुमान जी को वहाँ बहुत सारी अंगूठियों का पाड़ मिला। सारी अंगूठियों पे श्री राम जी ही लिखा था। इस प्रकार से भगवान राम अपनी अंगूठी को नीचे गिराना और हनुमान जी से कहना कि उन्हें वापस लेकर आए, यह सिर्फ एक बार नहीं होता, इसको बार बार होता रहा। और इस तरह से रामायण की कथा को नहीं जानता कि रावण नाम का एक राक्षस माता सीता का हरण कर लेता है। जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा के लिए श्री राम वानर की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं। एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध हो जाता है और राम माँ सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं।
रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी राक्षस था। इसी अहंकार और क्रोध के लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से माता सीता का हरण कर लिया था। पर अगर हम आपसे यह कहें कि रावण ने जिन सीता माता को हरण किया था वह असली सीता माता नहीं थी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में यह अलग ही वर्जन बताया गया है। इसमें बताया गया है कि श्री राम को शायद लक्ष्मण रावण की चाल के बारे में पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने पहले से ही माँ सीता को अग्निदेव के हवाले कर दिया था और नकली सीता को अपने पास रख लिया था, लेकिन वह अपनी परछाई छोड़ कर गई थी, जिन्हें माया सीता की माया कहा गया। इसका मतलब यह हुआ था कि रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका में मायावी सीता को लेकर गया था, बल्कि उनकी परछाई माया की सीता ही थी। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना था। रामचरितमानस के लंका कांड में यह कहा जाता है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वह असली सीता माता को वापस लाने का तरीका था। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने सिर्फ एक बाण चलाकर 14,000 राक्षसों का मार दिया था। इसके अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष पंचवटी गांव में बिताए थे। वह आज के महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर के पास है और इस गांव में स्थित काला राम मंदिर का इतिहास भी रामायण से जुड़ा हुआ है। शूर्पणखा कहानी तो हम सभी जानते हैं। रावण की बहन और दंडकारण्य में रहने वाली एक राक्षसी थी, जिसे दंड के देने के लिए लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान काट दिए थे। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के अनुसार इस घटना के बाद वह खून से लथपथ होकर बहुत क्रोध से चिल्लाती चिल्लाती हुई अपने राजा खर और दूषण के पास गई थी और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण और उनके भाई तुष्णा ने शूर्पणखा के साथ 14 असुरों का राम पर हवाला करने के लिए भेजा था। लेकिन जब श्री राम ने उनका वध कर दिया तब डर से कांपते हुए शूर्पणखा अपने भाइयों के पास आई और अहंकार में डूबे हुए भाइयों ने सोचा कि इस बार और भी ज्यादा असुरों को बेचकर वो श्री राम पर विजय हासिल कर सकते हैं। और फिर वह तीनों 14,000 असुरों को साथ लेकर श्री राम का सामना करने के लिए आए और हजारों की संख्या में असुर सभी दिशाओं में श्री राम पर हमला करने लगे। फिर श्री राम ने अपना गर्दभ अस्त्र निकाला और आसमान की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते यह बाण हजारों बाणों में बदल गया और इससे पहले कि असुरों को समझ पाते उन सभी 14,000 असुरों का वहीं पर वध हो गया। इसके बाद श्री राम ने खर दूषण का तीसरा वो भी वध कर दिया और असुरों से मुक्त हो गया। माना जाता है कि जिस जगह यह घटना घटी वहां आज पंचवटी का काला राम मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित श्री राम और सीता की मूर्तियां काले रंग की है और इस मंदिर में इमारतों को भी काले पत्थर से बनाया गया है। राम ने काल बनकर इन असुरों को मौत के घाट उतारा था, इसी के सम्मान के यह मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इन सारे वाक्यों के बारे में जानते थे? तो आपको मैं और भी कथा सुना रही हूँ, आप सुनते रहिए मेरी इस कथा को। क्यों किया हनुमान ने रावण की भांजी से विवाह? महाबली हनुमान राम बहुत ही शक्तिशाली थे। अपनी पूंछ में आग को लगाकर लंका को जला दिया था, रावण के अहंकार को खाक में मिला दिया था। राम के परम भक्त हनुमान जी की बहुत कहानियां प्रसिद्ध है। उसके मन में एक अलग ही प्रतिमा बन चुके। हनुमान जी 7 चिरंजीव में से कोई भी कई के धर्मात्मा की रक्षा करते हैं, शक्तिशाली है और ब्रह्मचारी है, अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि हनुमान जी का एक ऐसा भी रूप है और विद्या से जुड़ा हुआ है, अगर हम रामायण के एक संस्करण के अनुसार हनुमान जी की शादी रावण की भांजी से हुआ तो आपको कैसा लगेगा? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे हनुमान जी की छवि सच्चाई बिल्कुल
अलग है। इन सवालों के हनुमान जी से जुड़े हुए कहानियों में छुपे हुए आपको आज ज़्यादा नहीं जानते लोग। सदियों से रामायण में कई अलग अलग वर्जन हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही एक वर्जन के साथ हनुमान जी कभी ब्रह्मचारी ही थे। उनका कभी रावण की भांजी से विवाह नहीं हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी एक अलौकिक प्राणी थे, यानी उनका विवाह रावण की बहन चंद्रनखा की पुत्री से हुआ था। चंद्रनखा का पति करसन भी एक भयंकर राक्षस था, जिसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों से हुई थी। कहा जाता है कि इसी वजह से हनुमान जी ने अपने आराध्य राम जी से नाराज हुए थे, लेकिन शरीर सच्चाई का साथ देते हुए, श्री राम का साथ देते हुए माता सीता से मिलने लंका चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने मामा रावण को समझाने की कोशिश की और उनसे कहा कि अपनी जिद को छोड़ दे, माता सीता को छोड़कर श्री राम के शरण में चले आए। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेना में शामिल होकर अपने ही मामा ससुर के साथ लड़ने के लिए कठिन फैसला करने लगे। राम ने आगे चलकर उनको मार दिया और इससे रावण के पंचमुखी रूप को उनको रुद्र रूप दिया गया। इस रूप को धारण करने के पीछे रामायण के युद्ध की एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है कि राम जी के पांचमुखी मुख कैसे। तब अपनी सेना की यह हालत देखकर रावण अपने भाई अहिरावण के साथ मदद मांगने के लिए गया। तब अहिरावण एक मायावी राक्षस था जो माया भवानी का भक्त था। भवानी और तंत्र विद्या का विद्वान था। अपने भाई की परेशानी समझकर उसने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर श्री राम की सेना को एक गहरी निंद्रा में सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक में ले जाया गया। जैसे कि श्री हनुमान जी और राम जी और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए आगे बढ़े, अहिरावण बड़ा बनकर उनके सामने खड़ा हो गया और हनुमान जी और अहिरावण के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जहां हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे, वहीं अहिरावण माया का इस्तेमाल करके बार बार बच रहा था। बहुत देर तक चले इस युद्ध के बाद हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दीप जलाकर रखे हैं। दरअसल माँ भवानी भी कठिन तपस्या करने के बाद अहिरावण को एक वरदान मिला था, जो कि व्यक्ति इन 5 दियों का एक साथ बुझाएगा वही रावण का वध कर पाएगा। इसी कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण कर लिया और उत्तर दिशा में वराह मुख, दिशा में नरसिंह रूप और पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ और गिरिव और दिशा में हनुमान मुख अपने इस पंचमुखी रूप में आकर हनुमान जी ने 5 दिशाओं के दीपक को बुझा दिया और वध कर दिया। भारत के कई अलग अलग हिस्सों में पंचमुखी हनुमान जी के कई मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के इस रूप की पूजा सिद्धि हासिल करने के लिए की जाती है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना बिल्कुल आसान नहीं है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को अक्सर तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है और कई तंत्रिक जैसे विद्या नर्व तंत्र में इस रूप को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आज भी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिरों में हनुमान जी की पूजा तांत्रिक तरीकों से की जाती है, जिसमें 14 दिन और 14 रात बिना रुके मंत्रों का जाप किया जाता है। अमेरिका के हरल इलाके में हनुमान जी की एक खोई हुई नगरी है जो कि बहुत ही मशहूर है। एक ऐसा नगर है जिसे हनुमान जी ने राक्षसों से बचाया था। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार हनुमान जी को भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाना पड़ा था। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात पहली बार उनके पुत्र मकरध्वज से हुई। मकरध्वज पाताल लोक का द्वारपाल यानी पहरेदार था। जैसे हनुमान जी पाताल लोक में जाने का प्रयास किया, मकरध्वज ने उनके सामने खड़ा हो गया और उनके बीच भयंकर बहुत ही तकड़ा युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज पर वार करते हुए या उतनी ताकत दिखाई, उन पर पलटवार करता रहा। उसकी शक्ति को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो मकरध्वज ने कहा, हनुमान जी, मैंने अपने कहानी सुनाई। मकरध्वज की कहानी सुनकर हनुमान जी समझ गए कि वह उनके ही बेटे हैं जिससे वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मकरध्वज अपना कर्तव्य छोड़ने को तैयार नहीं था और एक लंबी लड़ाई के बाद हनुमान जी मकरध्वज को पराजित करके पाताल लोक में प्रवेश किया। भावार्थ रामायण के युद्ध के अनुसार हनुमान जी और मकरध्वज के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रचलित कथाएं बहुत सारी है। पाताल लोक को हराने के बाद हनुमान मकरध्वज
लोगों का मानना है कि अमेरिका में घने जंगलों में बसा हुआ यह शहर कभी भी पाताल लोक का हिस्सा हुआ करता था। मकरध्वज के यहाँ राज करते होने के बाद भगवान की हर तरह से पूजा की जाती है। आज यह शहर सिर्फ अवशेष के रूप में मौजूद है। यह पुरातत्व बताएं कि 2012 के आसपास क्षेत्रों की खुदाई की तब अवशेष मिले तो हजारों साल पुराने थे। जो इसके साथ ही एक वानर देवता की पुरानी मूर्ति पाई गई है, बिल्कुल हनुमान जी जैसी ही है। तो इन कारणों के साथ यह विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन अमेरिका यात्री शोधकर्ता ने कहते हैं कि यह शहर हनुमान जी का नहीं है, बल्कि यह नैन कल्चर के लोगों का है। हनुमान जी जैसी दिखने वाली दूसरे लोगों की मूर्तियां जिनकी लोग पूजा करते हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब देवताओं को हनुमान जी के इन गुणों पर संदेश होने लगा और उन्होंने तय किया कि वे हनुमान जी की परीक्षा लेंगे। रामायण के सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी श्री राम से लंका जा रहे थे, जब उनकी मुलाकात सुरसा नामक एक राक्षसी से हुई। जब हनुमान जी जाने के लिए समुद्र पार करने लगे थे, सुरसा अचानक एक विशाल पर्वत के समान उनके सामने खड़ी हो गई और आंखें पीली करके और दांत लंबे लंबे करके और भयानक चेहरा करके गुस्से में हनुमान जी के सामने रास्ता रोक लिया। उसने हनुमान जी से कहा कि अगर तुम समुद्र पार करना चाहते हो तो मेरे मुख से होकर तुम्हें निकलना पड़ेगा। हनुमान जी की समझाने पर वह नहीं मानी तो प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने आप बिना रोके उनके सरसा उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। तो हनुमान जी ने कहा कि उसे देवताओं से वरदान मिला है, जिसके कारण कोई भी समुद्र को पार करना हो तो सुरसा के मुख से होकर ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही उसके मन में मुख से प्रवेश करते तो वो खा लेती है। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए उसे पूछते हैं कि लेकिन तुम मेरे शरीर को अपने मुंह में समा सकती हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही विशाल होता गया, सुरसा अपना मुख चौड़ा करने लगी और वह उसे निगल सके। तभी हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर एक टीके समान कर दिया और पहले सुरसा को समझ नहीं पाती उसके मुख से बाहर निकल आई। और इस कहानी का अलग वर्जन है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी सुरसा के मुख में जाकर उसके कान से बाहर निकल आए थे। हनुमान जी ने कुशलतापूर्वक सुरसा से दंग रह गई। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि वास्तव में सुरसा प्रजाति दक्ष की पुत्री और नागों की माता थी। रामायण के अनुसार देवलोक के देवता उसे भयंकर राक्षसी बनकर हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लेकिन इस घटना के बाद सुरसा को हनुमान जी की बात समझ आ गई। ना केवल हनुमान जी जितने बलशाली बल्कि उतने ही बुद्धिमान भी हैं। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और प्रकट होने के बाद भी उसने पूरी हकीकत हनुमान जी से बताकर वापस अपने लोक को चली गई। और दुनिया में हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो नियमित उनकी पूजा पाठ करते हैं। और साथ ही साथ हनुमान जी की दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी बहुत प्रचलित है। फिर भी हनुमान जी से जुड़ी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए भी आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहना। आखिर रावण धनुष क्यों नहीं उठा सका? रावण धनुष यज्ञ से क्यों भाग गया? रावण बहुत शक्तिशाली था, तपस्या करता था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण निराकार वहाँ पे 11,000 वर्षों तक तपस्या करता रहा। हजारों वर्ष तक पूरे होने पर अपने एक सर को काट कर उसकी आहुति दी थी। जहाँ तक कि उसने कौशल्या को कौशल पर्वत पर को उठाकर लाने की बात भी कही थी। यह इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण मामूली धनुष को नहीं उठा पाया। आखिर ऐसा क्या था धनुष क्यों रावण को उठा नहीं पाया और मामूली धनुष से हार कर वह वहां से चला गया? तो ये क्या कारण थे जो रावण धनुष नहीं उठा पाया? एक तो और अपने स्वयंवर से क्यों भागकर चला गया था? तो आप मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अभी मैं बताती हूँ कि रावण क्यों चला गया था वहाँ से, क्यों नहीं उठा पाया था धनुष को। तो
रावण जो बहुत शक्तिशाली था धनुष को नहीं उठा पाया था। पिनाक भगवान श्री राम का धनुष बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकर के बदले फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासन के तीनों ध्वज तिरस्कार हो जाते थे। भगवान शिव ने देवी देवताओं के कार्यों को समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। भगवान शिव देवताओं ने राजा जनक के पूर्व देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों ने निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज शिव धनुष उनके धरोहर के रूप में राज जनक के पास सुरक्षित रखा था। उनके इस विशाल धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं करता था, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे उठाकर इसकी ऊंचाई चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था, जिसे रामचरितमानस में एक चौपाई के शब्द में वर्णित किया हुआ है। एक चौपाई में शब्द वर्णित है कि रघुकुल ना दोष मुनि बिन काजकारी है, काट रोशन बोले चितई पर सुखी हो रहा श्रेष्ठ स्वभाव का ना मोरा। इस चौपाई में लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने हाथों से धनुष को छुआ और पलट चढ़ाया तो उसी समय धनुष टूट गया था। और अब इसका मतलब यह होता है कि प्रभु श्री राम ने जिस भाव से उधर उसको उठाया था वो भाव किसी के अंदर नहीं था, इसलिए कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया था। इसका मतलब यह होता है कि जिसके अंदर प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो धनुष को उठा पाओगे। माया रूपी दिव्य धनुष था, इसे उठाने के लिए दिव्य गुणा की जरूरत थी। कोई अहंकारी लालची व्यक्ति उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था, वह कैलाश पर्वत को उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं तोड़ सकता था। वह इसको हिला भी नहीं सकता था। रावण उसे धनुष के पास एक अहंकार और शक्तिशाली घमंडी व्यक्ति के रूप में गया था। रावण जितनी धनुष में शक्ति लगा रहा था, धनुष और भी भारी होता जा रहा था। सभी राजा अपने शक्ति और अहंकार से हो रहे थे। राम की बारी आई तो समझ गए कि धनुष अब टूटेगा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा लगाई, फिर संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम के बिना शीलता और निर्मलता से समक्ष धनुष ने अपने आप पहले से ही वजन कम कर लिया और उन्होंने जैसी धनुष को प्रेम पूर्वक उठाना चाहा तो धनुष टूट गया और उसकी शक्ति लगते ही वह खुद टूट गया। जिस तरह माता सीता शिव जी की ध्यान कर भाव के साथ बिन हाल के साथ धनुष को उठाने का प्रयास करती और सफल हुए। तो दोस्तों देखा आपने, जहाँ महाबली रावण अपने अहंकार के कारण धनुष को उठा नहीं पाया, उसका भी अहंकार उसे धनुष नहीं चला सकता था। फिर आज के ज़माने में इस इंसान का अहंकार क्या मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। और रावण के अंदर घमंड था, इसलिए रावण धनुष नहीं उठा सका। तो धनुष उठाने के लिए प्रेम भाव होना जरूरी है। धनुष यज्ञ में राजा जनक ने दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था? धनुष यज्ञ में राजा दशरथ जी क्यों नहीं बुलाया था? सीता स्वयंवर के समय राजा दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया था? दोस्तों, महाराज दशरथ जी का जाना, जनक जी द्वारा उन्हें आमंत्रित ना करना, इस विषय में आज मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। दशरथ को इसलिए नहीं बुलाया गया था कि उन्हें या श्रवण कुमार को हत्या लगी थी, परंतु यह तारक सर्वोत्तम सार्थक और तथ्य से परे है। श्रवण कुमार का वध राम जन्म से पहले हुआ था और उनकी इस हत्या के आपको जिससे कि दशरथ का संपूर्ण शरीर कल पद गया था, संपूर्ण पद चला गया था। तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था गलती से। आप मुक्त हो चुकी है, इसलिए ना बुलाएं। जान का कारण यह बात करके कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती। दूसरा कारण ये जिसके मध्य से कि इस भ्रम का निराकरण करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आखिर तक देखें, तभी पता चलेगा कि राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया। मेहमान बनकर आए तो कृपा करके राजा जनक ने राजा दशरथ को
इसलिए नहीं बुलाया कि श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अब मैं कथा शुरू करती हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। एक राजा थे जिनका एक ही संतान थी, कोई भी पुत्री नहीं थी, सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया था, परंतु विवाह के उपरांत उसे लड़की की बुद्धि पता नहीं क्यों राममय हो गई और वह घर छोड़कर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगी। एक दिन भयंकर तूफान आया। उसे भयंकर तूफान में एक हंस का जोड़ा अपने युगल जोड़े से बिछड़ गया, जिससे वह हंसने लगी। इस तरह से ब्रिज पर वे पहुंची जिसके नीचे वह लड़का तपस्या कर रहा था। थोड़ी देर के बाद इस भयंकर तूफान ने अपनी प्रिय पत्नी को खोजता हुआ इस पेड़ पर जा पहुंचा। हंसनी ने हंस को तूफान जय करके अपने पास देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और प्रकट फिर बोली, प्रिया, तूफान थम गया है, तुम मुझे ढूंढते ऐसे जल्दी ही क्या थी? जल्दी इस तूफान में दौड़े चले आए। इस पर हंसनी उत्तर देते हुए कहा कि मैं राजा के लड़के के समान नहीं हूँ जिसने अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर तपस्या करना शुरू कर दिया। इसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पत्नी का विवाह में जलना इसकी तपस्या का बंधक है। लड़का हंस की सारी बातें सुन रहा था। वह तुरंत वहां से उड़ा और सीधे अपनी ससुराल चला गया। रास्ते में उसने कीचड़ में फंसी हुई एक गाय देखी और कुछ ऋषियों ने उसे लड़के को सहयोग के लिए पुकारा। उससे लड़के ने किसी भी बात नहीं मानी और उस ससुराल जाने की जल्दी में उसने उस गाय की रक्षा नहीं की। इस पर वे क्रोधित हो गए और उससे लड़के को श्राप दे दिया कि जिस तरह से इस गाय को छोड़ के तुम बिछड़ा जा रहा है, उसी नज़र से तुम भी गधे बन जाओगे। और इन वचनों से उस लड़के ने नहीं सुना, परंतु वह जब रात्रि में साय में वहां पर अपनी ससुराल पहुंच गया तो उसको वो श्राप सता रहा था और वह गधे के स्वरूप में परिवर्तित हो गया था और बड़ी विकट स्थिति थी। इसमें पत्नी लोक लाज से ध्यान में रखते हुए इन्हें रात्रि में खिड़की के रास्ते से गधे के रूप में ही लेकर खिड़की से बाहर निकल गई और लड़की को अपने पति के गधे के रूप में देखने के कारण, पति सेवा की भावना के कारण उसे गधे के रूप से परिवर्तन अपने पति की सेवा के दौरान उसको मजबूरी से उस गधे को फिर से लड़का बना दिया। तो इस तरह से इस डर के मारे राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र नहीं दिया था। कौन थी रावण की कन्या और किससे हुआ उनका विवाह? आज की वीडियो में मैं आपको रावण के जीवन की एक घटना सुना रही हूँ। महाराज जनक रात्रि के तीसरे पहर में सिपाहियों के वेश में घूम रहे थे कि खोजे मेरे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के दूध को बार बार मुख में डालकर छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़ाने लगी तब रोने लगा। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते में जा रही एक पवित्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पे जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी भंगर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे।
तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ और मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे ऊपर छत गिरेगी। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं सकती, घर जाती ही क्यों हो। भावी अमिट है, भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। किसी राजा महाराजा देव दानव या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों का वंश तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। भावी के आगे किसी का बस नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा। राजन, अब मुझको न भुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और गागर भर कर घर की ओर चलने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर समय किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी। वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उनका कुछ बस न चल सका। समय पाकर उसकी बातों को याद करके रावण की राजधानी में पहुंचे। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पवित्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। तब रावण ने सब ज्योतिषीगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताए। तब सब ने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं है। हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, मेरु पर्वत भी गिर जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्म लेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा हो गया। इतने में विधात्री कर्म फल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखेगी? उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं कह सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही लेख लिखा जाता है। लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण, अच्छा, मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिखा गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया, यह कन्या अति सुंदर है, पवित्रता, सद्गुण संपन्न और शीतलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्म फल अमिट है, ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद विधात्री तब चली गई। तब रावण ने को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु बिगड़ उठी
परंतु बिगड़ उठी और प्राजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को ना मारे, चाहे देश निकाला दे दो। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की उंगली काट दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः वह विचार किया कि यह बालक वही मर जाएगा, परंतु देव उसका रक्षक है, अर्थात मनुष्य से रक्षा न किया हुआ भी देव से रक्षा किया हुआ रह सकता है, और मनुष्य से सुरक्षित भी देव से मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और देव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया, तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया है। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाया करो और इसका पालन किया करो। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह पालन पोषण करती थी और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती थी। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या और जहाज बनाना सिखा दिया, शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई, तब विधात्री ने अपने बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वहां का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातः काल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा। सौभाग्यवश देव योग से उस दिन शाही दरवाजा खुलने पर यही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर इसका नाम देवगति रख दिया। वह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों तरफ फैला गया था। रावण और उसकी कन्या को देवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में देवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दें, और कन्या का भी मन देवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा गया। देवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण समय कन्या को लेकर वहां पहुंच गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वह लंका में वापस आया और सब देवताओं को बुलाकर उनसे कहा कि आप कहते थे राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है। तो यह सुनकर देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था, देवगति के पैर पर उसकी जांच करें। निशान देखने पर देवगति भंगी का लड़का ही पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी मिटती नहीं है। आखिर रावण की कन्या का विवाह भंगी के लड़के